दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक आदमी अपनी पूरी लाइफ में 386 दोस्त बनाता है, लेकिन इनमें से आखिर तक केवल एक ही दोस्त ऐसा होता है जो लंबे समय तक दोस्ती निभा पाता है। और दोस्तों, रात को सोने से पहले आप जिस इंसान को याद करते हो वो इंसान आपकी लाइफ में या तो खुशी का कारण होता है या फिर आपके दुख का कारण होता है। और क्या आप जानते हैं कि जब भी कोई इंसान नया पेन खरीदता है तो उनमें से 97% लोग उस पेन से सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से हर इंसान को अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस तरह के 10 अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप कई ऐसी बातों का रीजन समझ जाओगे जिसके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। नंबर 10, अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपके सामने झूठ ना बोले तो आपको उनके आंखों में देखने की बजाय उनके माथों के बीचों बीच देखना चाहिए। इससे वो अपना थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस खोने लगेंगे और उन्हें लगेगा कि अगर वो झूठ बोलेंगे तो वो पकड़े जाएंगे, और ऐसे में वो झूठ बोलने में रुक जाते हैं। इसलिए इसके चांसेस कम हो जाते हैं कि वो आपके सामने झूठ भी बोल पाए। नंबर 9, आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जब कोई इंसान आपको इग्नोर करता है तब आप उस इंसान पर और ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। आपका सारा टेंशन उसी पर रहता है। ऐसा क्यों होता है कि हम उसी चीज को चाहते हैं जिसे हम पा नहीं सकते या फिर वो हमारे पास नहीं होती। इसका एक साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि हमारा दिमाग अनफ्रेंडलीनेस को एक चैलेंज या गोल की तरह देखता है। आप उन लोगों के लिए इतने उत्सुक रहते हो क्योंकि आपका दिमाग उस इग्नोरेंस को चैलेंज की तरह देखता है जिसे आप कंप्लीट करना चाहते हो। नंबर 8, आपने ये नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बात करते समय बार बार अपने फेस को टच करते रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये इनकी आदत होगी, लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से ये एक नर्वसनेस की निशानी हो सकती है। वो इंसान बात करने के दौरान अनफॉर्चुनेटली अपने फेस को टच करके ये सोचता है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। नंबर 7, आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई आपके सामने यौन करता है यानी उबासी लेता है तो उसको देखकर आप भी यौन करने लग जाते हैं। ऐसा हमेशा तो नहीं, लेकिन अनकॉन्शियसली हो जाता है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा होता है फिनोमिनन की वजह से, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है माइंड में मिरर से, जिसकी वजह से दूसरे को उबासी लेते देख हमें खुद पे खुद उबासी आने लगती है। नंबर 6, दिन भर में ना जाने हमारे दिमाग में 50,000 से भी ज्यादा थॉट्स आते हैं, जिनमें से 80% थॉट्स नेगेटिव होते हैं जिनका हमारे डेली लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इन थॉट्स से आप बच नहीं सकते, लेकिन आप इन्हें सही जरूर कर सकते हो। अपने आप को बिजी रखकर या कुछ ऐसी एक्टिविटी करके जो आपको खुश करती है, या फिर कुछ अच्छा सोचकर। और अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो या आपको सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो अपने आप को बिजी करके देखो। नंबर 5, हम रेस्टोरेंट्स और कैफेज में वेटर को किस तरह से ट्रीट करते हैं ये दिखाता है कि एक्चुअल में हमारा नेचर कैसा है। इस रूल को द वेटर रूल कहा जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि दूसरे लोग जो आपकी नजर में सिर्फ वेटर हैं, उन्हें आप किस तरह से ट्रीट करते हैं। आपका नेचर आपकी पर्सनैलिटी को बताता है, सिर्फ नाम और पैसा नहीं। नंबर 4, एक इंसान बिना सोए मात्र 11 दिन तक ही जिंदा रह सकता है। एक इंसान अपनी लाइफ का 33% टाइम सोते हुए ही गुजार देते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है क्योंकि हम सोते हुए कुछ भी हासिल नहीं कर रहे, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि इसी 33% टाइम की वजह से जो हम सोकर गुजारते हैं, हमारा बाकी बचा हुआ 67% टाइम प्रोडक्टिव बन पाता है और इसी वजह से हम और सारी एक्टिविटी कर पाते हैं। नंबर 3, ऐसी चीजें करना जिनसे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है वही आपको सबसे ज्यादा खुश रखती है। आप जब भी कोई ऐसी चीजें करते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा रिस्क या डर होता है तो उसको करने के बाद आपको जो खुशी मिलती है वो एक अलग ही लेवल की होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप खुशी पाने के लिए कोई भी गलत काम करने लग जाओ, लेकिन हाँ, कुछ रिस्की एडवेंचर करने का ट्राई करके आपको जो खुशी मिलती है वो एक अलग ही होती है। नंबर 2, साइकोलॉजी के हिसाब से जो लोग दिन भर बिजी रहकर अपना काम करते हैं और रात को पार्टी या किसी भी तरह से एंजॉय करते हैं तो उनको ज्यादा दुख नहीं होता है कि उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया है, बल्कि वो अगले दिन और भी ज्यादा मोटिवेटेड नजर आते हैं। दूसरी तरफ वो इंसान जो दिन भर अपना टाइम वेस्ट करता है उसे दिन के एंड में बहुत गिल्ट फील होता है कि उसने पूरा दिन कुछ ही प्रोडक्टिव नहीं किया, फिर वो दुखी रहता है। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी आप जितना सीरियस होकर अपना काम करोगे वो काम उतना ही जल्दी पूरा हो जाएगा, और अगर किसी काम को बिना डेडलाइन के ऐसे ही शुरू कर दोगे तो वो काम बहुत ही ज्यादा टाइम लेगा। यानी एक काम कितना टाइम लेगा ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि कोई काम जो असल में 1 घंटे का है, अगर उसे अर्जेंटली में किया हो तो आपको सिर्फ 30 मिनट लगा होगा। वहीं किसी 1 घंटे के काम को जो कि अर्जेंट नहीं है उसे आपने 2 दिन में पूरा किया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे और भी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जानने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाना, और अगर ये वीडियो आपको जरा भी पसंद आई तो अपने प्यारे हाथों से एक लाइक तो जरूर करना।